that we start with the any keyword. Okay. So select employee ID, last name, job ID from HR.employee where salary is less than any. Select salary from HR.employee where job ID is equals to IT programmer and job ID is not IT programmer. इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा अच्छे तरह से समझिए ये क्या है. Now select employee ID, last name, job ID, salary from HR.employee where salary is less than any of the salary. मतलब जो IT प्रोग्रामर का जो सैलरी है किसी भी एक सैलरी से वो ज़्यादा होगा, किसी भी एक सैलरी से वो ज़्यादा होगा. एंड जब वो रिकॉर्ड रिट्राइव करके दिखाएगा तो ये जॉब आईटी प्रोग्रामर को इंक्लूड नहीं करेगा. इसको छोड़कर, ये जॉब आईटी प्रोग्रामर को छोड़कर कंडीशन में आईटी प्रोग्रामर को लेगा, लेकिन जब आपको रिजल्ट दिखाएगा आईटी प्रोग्रामर को छोड़कर दिखाएगा. तो सिलेक्ट एम्प्लॉय लास्ट नेम, job ID, salary from HR.employee where salary is less than any of the salary from HR.employee where job ID equals to IT programmer. मतलब अगर हम ये चीज रिट्राइव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, that is retrieve the salary, list of the salary. तो अभी जो सैलरी वो रिट्राइव करके आपको दिखाएगा. ओके, मतलब ये सैलरी से जो लेस है ये सारा सैलरी वो दिखाएगा. लेकिन आईटी प्रोग्रामर अगर इसके नीचे कोई भी आईटी प्रोग्रामर का सैलरी इसके नीचे आता है तो वो आईटी प्रोग्रामर को छोड़ देगा, उसको छोड़कर और जो है वो दिखाएगा, नॉट आईटी प्रोग्रामर. तो यहाँ पर हम रन करते हैं उसको. अभी देखिए जो सैलरी जो हमने लिस्ट निकाला उससे सारा चीज लेस में दिखा रहा है, लेकिन ये आईटी प्रोग्रामर को इंक्लूड नहीं कर रहा है. सारा जो जॉब आईडी है वो सब डिफरेंट है. सो आईटी प्रोग्रामर इज नॉट इंक्लूडेड हियर. क्लियर? समझ में आया? यस सर. Yes, sir. Okay. Okay. Then next is all operator. सेम चीज है. ऑल ऑपरेटर में व्हाट इज द रिजल्ट? लेस देन ऑल, जो सारा लिस्ट आएगा वो सबसे लेस देन यहाँ पर रहेगा. लेस देन ऑल से रहेगा. देखिए यहाँ पर क्या है ना, 6000 ये सब इंक्लूड कर रहा है. एनी में मतलब किसी एक को ये ले रहा है.
तो यहाँ पर ऑल में ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। So all operator compare a value for every value written by a subquery. Less than all means more than maximum, less than means less than minimum. So exist operator, select star from department where not exist. Select star from employee where employees dot department ID equals to department dot department ID. Okay, where not exist. Select star from department where not exist. Select star from employee where employee dot department ID equals to department dot department ID. तो इसको छोड़कर जो जो एलिमेंट है वो रिट्राइव करके दिखाएगा। ओके, सो नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है द एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज इन द क्वेरी वेयर क्वेरी results depend on whether or not certain row exist in a table or not. एग्जिस्ट का मतलब है अगर पर्टिकुलर एक रो एक टेबल में प्रेजेंट होता है तो वो टेबल का सारा वैल्यू रिट्राइव करके दिखा देगा। ये एग्जिस्ट बोल रहा है अगर ये रो प्रेजेंट है तो सारा रिकॉर्ड रिट्राइव करके दिखा देगा। अगर वो रो प्रेजेंट नहीं है तो किसी भी रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, पूरा नॉल निकाल कर दिखाएगा। अगर एक भी रिकॉर्ड वहां पर मैच होता है तो इट इज रिटर्न द वैल्यू। दैट इज द वर्क ऑफ एग्जिस्ट। Select star from HR.employee where not exist. Select star from HR.employee where HR.employee dot department ID is equals to HR.department with department ID. Select star from HR.employee where not exist. Okay. Select star from HR.employee where not exist. Select star from HR.employee. Okay. Select star from HR.employee dot department ID is equals to HR.department ID. मतलब जो डिपार्टमेंट आईडी ओके मतलब एम्प्लॉय टेबल में नहीं है तो वो आपको रिटर्न करके दिखाएगा। Okay. So these are the department IDs. Select star from HR.employee where not exist. Select star from HR.employee मतलब जो डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में नहीं है उसका रिकॉर्ड सारा चीज यहाँ पर शो किया। ओके, दीपेश, मधु, सर इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, क्या कर है? नहीं पाया हाँ सर, इसको एक बार और। हाँ, ये क्या बोल रहा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम HR.employee
ओके मुझे डिपार्टमेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड शो करेगा। ओके कौन सा रिकॉर्ड शो करेगा ना, डिपार्टमेंट आईडी शो करेगा। लेकिन वी आर नॉट एग्जिस्ट, वी आर नॉट एग्जिस्ट मतलब कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉय एचआर वेयर। डॉट में जो एचआर डॉट डिपार्टमेंट नहीं है वो उसमें सेलेक्ट करेंगे। हाँ मतलब वो कंबाइन करके दिखाएगा, डिपार्टमेंट टेबल के साथ एम्प्लॉय टेबल को कंबाइन करके दिखाएगा। एंड जो डेटा नहीं है किसमें, सिर्फ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है लेकिन एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, वही रिकॉर्ड आपको शो करके यहाँ पर दिखाएगा। क्लियर? Then null value in a subquery, null value in a subquery सिलेक्ट मतलब हम अगर रिकॉर्ड रिट्राई करेंगे, अगर आपका कंडीशन मैच नहीं होगा तो ये आपको नॉल वैल्यू आपको शो करेगा। ये क्या हो गया? ये आपको नॉल वैल्यू यहाँ पर शो करके दिखाएगा। जूम खराब हो गया। ओके देखो यहाँ पर क्वेरी जो है, अगर क्वेरी आपका नॉल वैल्यू भी निकल कर दिखाएगा। एक हम इन यूज कर रहे हैं, एक नॉट इन यूज कर रहे हैं। सिलेक्ट emp dot last name, remind me letter। ओके पहले नॉट इन में देखो क्या आता है, सेम प्रोग्राम। सो नॉट इन, नो डेटा फाउंड मतलब सिलेक्ट emp is the alias, emp dot last name from hr dot employee emp, where emp dot employee id not in मैनेजर। मतलब ऐसा वो एम्प्लॉय वो निकालने के लिए देख रहा है कि जो एम्प्लॉय आईडी मैनेजर टेबल में नहीं है। ओके मतलब मैं जो आपका क्या है, सिलेक्ट ई डॉट लास्ट नेम फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉय वेयर emp डॉट एम्प्लॉय आईडी नॉट इन, सिलेक्ट mgr डॉट मैनेजर आईडी फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉय। मतलब ये चेक करके आपको दिखा रहा है कि आप ऐसा रिकॉर्ड निकालो जिस एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी नहीं है, नॉट इन। तो ये आपको नॉट फाउंड दिखाया। यहाँ पर देखो ये सारा वैल्यू का एम्प्लॉय आईडी है। इस तरह से और सारे रिकॉर्ड है, हम सिर्फ रेस्ट्रिक्शन दिए हैं, यहाँ पर लिमिटेड रिकॉर्ड दिखा रहा है। सिलेक्ट emp dot last name from hr dot employee emp where emp dot employee id in, select manager dot manager id from hr dot
एम्प्लॉइज, जिसका लास्ट नेम मैच कर रहा है यहाँ पर सुपर है। Using group function in a subquery, ओके सबक्वेरी में हम ग्रुप फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे। तो पढ़ा फंक्शन चला गया था। हाँ ये इन हो गया, नॉट इन। ओके ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी हम चलेंगे 8 चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक। ये फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। 3 बुक है, हम फर्स्ट बुक अभी कंप्लीट करेंगे। Now we comes to the set operator. The set operator combine the result of the 2 or more component query on one result. मतलब 2 क्वेरी को कंपेयर करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। यूनियन रो फ्रॉम बोथ द क्वेरी आफ्टर एलिमिनेटिंग द डुप्लीकेट। यूनियन ऑल रो फ्रॉम बोथ क्वेरी इंक्लूडिंग ऑल डुप्लीकेट। ऑल डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पर इंक्लूड करेगा। इंटरसेक्ट रो दैट आर कॉमन फ्रॉम बोथ क्वेरी, मतलब जो डेटा कॉमन है वो आपको ओके। and minus matlab it is exclusively present in the first table, not present in the second table. Exclusively present in the first table, not in the second table, so that is the minus operator. Then the set operator guideline. So how you have to use a set operator? The expression in the select list must match in number. The expression in the select list must match in number. Data type of each column in the second query must match the data type of the corresponding column in the first query. The expression in the select list must match in the number. The data type of each column in the second query must match the data type corresponding column in the first query. Parenthesis can be used to alter the sequence of execution. हम ब्रैकेट यूज करके उसका सीक्वेंस ही चेंज कर सकते हैं। Order by clause can appear only at the very end of the statement. Order by clause at the last end we are using order by clause. It is a guideline. The expression in the select list must match in the number. Data type of each column in the second query must match with the data type of the corresponding column in the first query. Parenthesis can be used to alter the sequence of execution. Bracket use करके हम इसका sequence ही change कर सकते हैं। Order by clause can appear only at the very end of the statement. At the end of the statement, we are using order by. Ascending order, descending order, the order by clause है। हाँ हाँ Oracle server set operator duplicate row, Oracle और operator set operator अगर हम यूज करते हैं, duplicate row are automatically eliminated except in the union all. Okay, union all में क्या होता है? Duplicate element include करता है। The column name of the first query appear in the result. The output is sorted in the ascending order.
order by default except the union or. Okay, so duplicate row are automatically eliminated. Column name from the first query appear in the result. The output is sorted in the ascending order by default in union or. Okay, so कौन सा टेबल हम यूज करेंगे यहाँ पर एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट टेबल को यूज करके किया है. Union operator guideline. The number of column being selected must be the same. Data type of the column being selected must be in the same data type group. The name of the column need not be identical. The column name should not be identical. पहले क्या होगा? The number of column being selected must be the same. दो टेबल में हम अगर हम यूनियन करेंगे तो फर्स्ट टेबल में जितना कॉलम लेंगे सेकंड टेबल में वही कॉलम रहेगा. Data type of the column being selected must be the same data type in the group. तो आपका data type यहाँ पर सेम रहेगा. Okay. Union operates over all the column being selected. Null value are not ignored during the duplicate checking. So by default, output is sorted in ascending order of the column in the select clause. The union operator select employee ID, job ID from employee union, select employee ID, job ID from job history table. तो अभी हम union करेंगे. ये समझ में आया तो union operator. दीपेश, आत्मज्योति, मधु. Yes, sir. नहीं मैं वही बना रहा हूँ. दो टेबल बना रहा हूँ. ये जो यूनियन का मैं बना रहा हूँ.
ये मैं यहाँ पर दो टेबल बना रहा हूँ. क्रिएट टेबल हेलो and I am inserting a record here. Create table world. Then inserting a record. So select star from hello. These are the records are present. Then select star from world. These are the records are present. अभी हम इसका यूनियन करेंगे. Select HID from hello union with select HID from world. Okay, ये सब यूनियन H1, H2, H3, H4, H5, H6 मतलब दोनों टेबल से डाटा लेकर वो यूनियन किया. यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट को एलिमिनेट किया. ओके, तो डुप्लीकेट है दोनों में. यहाँ पर भी H1, H2, H2, H3, H5, H6 है. यहाँ पर है H1, H2, H3, H4. डुप्लीकेट को एलिमिनेट किया. एंड ये वाला जो है, ये जो हमारा प्री डिफाइंड टेबल है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉय यूनियन सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम जॉब हिस्ट्री टेबल. जॉब हिस्ट्री टेबल एक है, ये दोनों को ज्वाइन किया. ओके, तो ये आपको समझ में आएगा. ये थोड़ा बहुत सारा डाटा है. आज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब ये आपका डेमो डेटाबेस है, इसलिए सबको बता दिया. ओके. Okay, so I cover up to the union. Okay, so next on Monday I go for next element. Monday में और एक दिखाएंगे. दुर्गा पूजा कब? ओके, चलो बाय बाय.